नमस्कार। क्या आपका बच्चा भी खाना नहीं खाता है? क्या खाना देखकर भाग खड़ा होता है या फिर खाना जबरदस्ती जब आप खिलाते हैं तो उल्टियाँ करने लगता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये सामान्य बात है या असामान्य, इस पे हम आगे बात करने वाले हैं। अगर ये सामान्य है तो बच्चा क्यों नहीं खा रहा है, अगर ये असामान्य लक्षण है तो हमें बच्चे को कैसे खाना खिलाना है, इस पर हम आगे बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बने रहिए। मैं डॉक्टर जय कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चा खाना क्यों नहीं खाता है, अच्छे से कैसे खाना नहीं खा पाता है, क्या उसे भूख नहीं लगती है। सबसे पहले मैं बता दूं, बच्चा अगर 6 महीने का है या 6 महीने से छोटा है तो आपको खाना खिलाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना है। 6 महीने तक उसे माँ का दूध ही पीने दीजिए, क्योंकि माँ का दूध ही 6 महीने से कम के बच्चे के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। उसे दूसरा कुछ देने का प्रयास नहीं करिए। अगर बच्चा 1 साल या 1 साल से बड़ा है या फिर 6 महीने से बड़ा है तो आपको प्रयास करना है कि उसे दाल का पानी या फिर गाढ़ा दाल या फिर दाल और चावल का मसला हुआ टुकड़ा उसे मुंह में लगाने का प्रयास करिए। क्योंकि बच्चा जब 6 महीने से बड़ा हो रहा होता है तो उस स्थिति में उसके जुबान पे जो ग्रंथियां होती हैं, जिसे स्वाद ग्रंथि कहते हैं, स्वाद ग्रंथि उभर के आ रही होती हैं, स्वाद ग्रंथि सक्रिय हो रही होती हैं। उस दौरान जब आप मुंह में कुछ लगाते हैं उस बच्चे के, तो बच्चा का स्वाद ग्रंथि सक्रिय नहीं होने के कारण वो क्या करता है, उल्टी कर देता है या फिर उसे इग्नोर करता है। तो आपको प्रयास करना है कि उस बच्चे को बार बार कुछ या फिर दाल चावल हो या फिर दूध रोटी का मसला हुआ टुकड़ा हो या फिर कोई फल का मसला हुआ भाग हो, उसके जुबान पे लगाते रहिए, जिसके वजह से उस बच्चे का स्वाद ग्रंथि जो है वो सक्रिय हो जाएंगी। अगर ऐसा बार बार करते हैं, बार बार बच्चा थूकता है, बार बार आप लगाइए, इस तरह से उस बच्चे का स्वाद ग्रंथि सक्रिय हो जाएंगी और बच्चा खाना खाना शुरू कर देगा। अगर उसके बावजूद भी बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे का पेट माँ के दूध से ही भरपूर भरा हुआ रह रहा है। अगर बच्चे का पेट माँ के दूध से भरा हुआ रहेगा तो फिर बच्चा खाना नहीं खाएगा। तो आपको प्रयास करना है कि बच्चा जब सो के उठ रहा है सुबह सुबह में, तो उसको माँ के दूध पिलाने से पहले उसे कुछ खिलाने का प्रयास करिए। कुछ खिलाने में सबसे पहले तो आपको ध्यान ये देना होता है कि उसे हम टोस्ट वगैरह न दें, बिस्किट न दें, चाय न दें, या फिर कुछ ऐसा हानिकारक वस्तु ना दे करके उसे गाढ़ा दाल या फिर दाल चावल या फिर दूध रोटी मसल करके उसे देने का प्रयास करिए। बच्चा निश्चित ही खाएगा, क्योंकि बच्चे को सुबह सुबह उसको भी भोजन की आवश्यकता है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। तो माँ का दूध जब नहीं मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ लेने का प्रयास करेगा। जब वो एक्स्ट्रा पार्टिकल जब वो खाएगा, दाल दूध या फिर दाल चावल या खिचड़ी या फिर मसला हुआ आलू, तो इस तरह की चीजें जब वो खा लेगा उसके बाद उसे माँ का दूध देने का प्रयास करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ का दूध बंद कर दीजिए, लेकिन सुबह में जब बच्चा सो करके उठ रहा है तो उसे पहले कुछ खिलाने का प्रयास करिए, उसके बाद दूध पिलाइए। हाँ, उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं खा पा रहा है तो मेरा मानना है कि आप उसे नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और उसे जांच कराने का प्रयास करिए कि कहीं बच्चे के मुंह में छाला तो नहीं पड़ा हुआ है, या फिर बच्चा कहीं डायरिया से ग्रसित तो नहीं था पिछले दिनों में, या फिर उसे सर्दी जुकाम तो नहीं है, या फिर उसे देखने का प्रयास करिए कि कहीं दांत तो नहीं निकल रहा है। इस कंडीशन में भी बच्चे खाना खाना बंद कर देते हैं। या फिर मेरा नाम डॉक्टर जय कुमार है, मैं भी एक पीडियाट्रिशियन हूँ। तो इस नाते मैं भी एक काउंसलिंग करके बताता हूँ आपको कि अगर बच्चे में एनीमिया है, खून की कमी है, तो ऐसे कंडीशन में भी आयरन की कमी होने पर बच्चा कई बार खाना खाना बंद कर देता है। या फिर डायरिया से जूझ रहा बच्चा अगर ठीक हुआ है तुरंत, तो ऐसे कंडीशन में भी बच्चे क्या करते हैं, जिंक की कमी हो जाने के कारण खाना नहीं खा पाते हैं। कई बार एक आध दफा ऐसे देखने को मिला है कि इथाइल अल्कोहल होम्योपैथिक दवाइयाँ जिसमें डिजोल्व की जाती हैं, जैसे हम लोग जिसमें एक पानी नुमा कोई लिक्विड होता है जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन डाला जाता है, इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो कई बार इथाइल अल्कोहल हैवी डोज में हो जाने की वजह से भी स्वाद ग्रंथियां जो होती हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए निष्क्रिय हो जाती हैं, तब भी बच्चा अच्छे से भोजन नहीं कर पाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर उसके बाद भी बच्चा खाना नहीं खा पाता है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। डॉक्टर से दिखाइए,
सब ठीक हो जाएगा, बच्चा आपका खाना खाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।